सामना की सुबह हुई तो महाराष्ट्र में सनसनी मच गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत के संपादकीय में लिखे एक एक शब्द एनसीपी को चुभ गए। या यूं कहें कि जिसके दम पर उद्धव की कुर्सी महाराष्ट्र में टिकी हुई है, उसी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। एनसीपी ने कैसे पलटवार किया वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले संजय राउत ने ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से शरद पवार की पार्टी आग बबूला है। जो संजय राउत यूपीए के अध्यक्ष पद पर पवार को देखना चाहते हैं, उन्होंने ही अपनी कलम से एनसीपी की बखिया उधेड़ दी। एनसीपी के कोटे से बने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से लेकर वाजे की कुंडली का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। संजय राउत ने सामना में चुन चुनकर हमला किया। हमला नंबर 1, देशमुख को बताया एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। हमला नंबर 2, सरकार के पास डैमेज कंट्रोल का प्लान नहीं। हमला नंबर 3, वाजे की वसूली की जानकारी देशमुख को कैसे नहीं। हमला नंबर 4, देशमुख ने सीनियर अफसरों से बेवजह पंगा लिया। हमला नंबर 5, संदेह के घेरे में रहकर गृह मंत्री काम नहीं कर सकते। यानी राउत ने बड़ी ही चालाकी से बदनामी का ठीकरा एनसीपी पर फोड़कर शिवसेना के दामन को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन राउत की ये नसीहत एनसीपी के गले नहीं उतरी। महाविकास अघाड़ी की सरकार में एनसीपी कोटे से बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया। वहीं अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने खुद जांच की मांग की है। हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात, त्याच्यामुळे इतरांनी त्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, विशेषतः इतर त्रयस्थानी ते केलं तर गोष्ट वेगळी, पण महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्ष आणि तिन्ही पक्षाच्या संबंधित असणाऱ्या मान्यवरांनी एकमेकाला कुठंतरी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून अडचणीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू नये। त्यांनाही माहिती आहे ज्यांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य केलंय। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। एनसीपी ही नहीं, महाविकास अघाड़ी की तीसरी पार्टी कांग्रेस ने भी छनछनाते हुए कई सवाल दाग दिए। संजय राउत के यूपीए अध्यक्ष वाले बयान से पहले ही जली भुनी कांग्रेस ने सीधे उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिए। संजय निरुपम ने ट्वीट करके पूछा। शिवसेना ने महाराष्ट्र में गृह मंत्री की चाल चलन पर शक जाहिर किया है। एनसीपी के मुखिया कह चुके हैं कि गृह मंत्री के भविष्य का फैसला मुख्यमंत्री करें। मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं और मौन साधे हैं, फिर एक्शन लेने से मुख्यमंत्री को किसने रोक रखा है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी ने भी एंट्री मारी और महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमला बोल दिया। वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक और वाज़ेह मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं। सचिन वादे गेट में शिवसेना सामना की नौटंकी देखो। कहते सचिन वादे ये वसूली गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, अनेक मंत्रियों के लिए करता था। सरकार बदनाम हो चुकी है। मैं सामना और संजय राउत को सवाल करना चाहता हूं, उन्हें याद है ना सचिन वादे की गैर कानूनी पुनर्नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। बीजेपी से अलग होकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना तो ली, लेकिन पहले दिन से ही नोकझोंक जारी है। किसी न किसी मुद्दे पर टेंशन बरकरार है। ऐसे में संजय राउत के सामना में लिखे नए संपादकीय महाराष्ट्र की सियासत का रुख कैसे मोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से साहिल जोशी, पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।